श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं। ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है, स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिलकर के स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं शं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय। ॐ नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ॐ
नमः श्रीदेव्या श्रीवित्रागाय नमः नमो ओरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जैणं नमो लोयशब्दजावडम् ॐ ह्रीं श्रीनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ॐ नमो रहते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यो विनाशनाय सर्वप्रकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं रों ह्रां श्री औषा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ॐ हुं छुं फट् क्रीटिं क्रीटिं घाताय घाताय परविघ्नान् स्फोटय स्फोटय सहस्रखण्डान् कुरु परमुद्रां छिन्छिन्दी परमन्त्रान् विन्दी छ हुं फट् सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु तौ भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रव दारिद्र्योद्भवोपद्रव सूचक परचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनालय जलोद्भवोपद्रव शाकनी डाकनी भूत पिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्येरतोपद्रवाणं विनाशनं भवतु अस्माकम् आज के शांति धारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी सा परिवार झूमरितलया कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी परिवार एवं रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार एवं चेन्नई बेंगलोर सीकर निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा पदम चंद शांति देवी महेंद्र कुमार अंजना देवी समस्त धागड़ा परिवार एवं कोलकाता निवासी श्री दानमल जी अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप शाह परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन सुनीता सचिन रूपल प्रांजल आदि जन समस्त आरसीएम परिवार एवं गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार चेतन नीलेश अर्श जैन समस्त परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री पदम जी सेठी मंजू जी सेठी विशाल नमिता अतिशय जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एवं भद्दलपुर इटखोरी निवासी विनोद कुमार जी पुष्पा देवी आरती जैन समस्त बड़जात्या परिवार सकल दिगंबर जैन समाज देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो सर्वेषां तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो कुलगोत्रधन्यधनं सदास्तो श्री सद्धर्म बालयोग्यश्वर्याभिवृद्धिरस्तो ॐ ह्रीं नमो नमो संपूर्ण कल्याण मंगलरूप मोक्ष पुरुषात् भवतु लोक कल्याण भवतु सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्ते राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र ओम ह्रीमष्टभ्रात्यार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के मस्तकोपरि छत्रत्रयम् अवधारयामिति स्वाहा। ओम ह्रीमष्टभ्रात्यार मध्य श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चमर ढुरयामिति स्वाहा। आज हम सभी भक्तामर के 27 नंबर काव्य से जुड़ना चाहते हैं। इस काव्य का जीवन पर क्या प्रभाव है, पहले हम इस काव्य को आत्मसात करते हैं, रसपान करते हैं। कोविस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रयजात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् वीक्षितोऽसि को विस्मयोत्र नाम गुणैरशेषै। को विस्मयोत्र, यहाँ विस्मय की क्या बात है, आश्चर्य की क्या बात है। यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश। हे मुनीश, सारे गुणों ने आपका आश्रय प्राप्त कर लिया है, सारे गुण आपके आश्रित हो चुके हैं। दोषैरूपात् विविधाश्रय जात गर्वे स्वप्नान्तरे न कदाचित् वीक्षितोऽसि। अब जो दोष बचे हुए हैं वह दोष इन्हें आपके पास आश्रय नहीं मिला। अब वह दोष आश्रय प्राप्त करना तो चाहते थे, लेकिन वह दोष स्वप्नान्तरे न कदाचित् वीक्षितोऽसि, स्वप्न में भी कदाचित
आपके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। मेरी भावना के अंदर लिखा है, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। यहाँ संगति का प्रभाव बताया है, जैसी गति वैसी मति, संगति जैसी वैसी ही सदगति। आप जिसके संपर्क में रहते हैं आपके अंदर वैसे ही गुण आ जाते हैं। यदि खरबूजे के संपर्क में खरबूजा रख दिया जाता है, उसका रंग अपने आप बदल जाता है। जब हम सद्गुणों के संपर्क में आ जाते हैं तो सद्गुण अपने आप अपने आश्रित हो जाते हैं, उनका प्रभाव अपने अंदर पड़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। फिर कितने भी दुर्गुण आकर के प्रलोभन दें, लालच दें, फिर भी अपना मन चलायमान नहीं होता है। या बेटा, आज हमें स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि हम अतीत में जो देखते हैं, वर्तमान में हम जो दिन भर एक्टिव रहते हैं, बस वही रात को स्वप्न बन जाया करते हैं। अब हमें सर्प के भी स्वप्न आते हैं, हमें डरावने भी स्वप्न आते हैं, घबराहट वाले स्वप्न आते हैं, डर जाते हैं, चमक जाते हैं। उस समय आप भक्तामर के 27 नंबर काव्य को 27 बार पढ़ें। इसके पहले दोनों हाथ दोनों पैरों को घुटने तक और अपनी कलाई तक धो करके रात के समय इस काव्य को पढ़ते हुए पूरे मनोभाव के साथ, श्वास के साथ, जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, गहरी श्वास लीजिए पहले। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः। फिर दूसरी श्वास लीजिए। त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश। फिर श्वास लीजिए। दोषैरोपाति विविधाश्रय जाते गर्वै। फिर श्वास लीजिए। स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिद् तीक्षितोऽसि। स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिद् तीक्षितोऽसि। स्वप्न में भी अवगुण उनके संपर्क में नहीं आते हैं जो सद्गुणी के साथ रहते हैं। ऐसी बात आचार्य मानतुम स्वामी 27 नंबर काव्य के माध्यम से कह रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर नींद आए, किसी प्रकार की घबराहट ना हो, तो सोने वाले कमरे में कभी दर्पण नहीं लगाना, सोने वाले कमरे में कभी पीने के लिए पानी नहीं रखना, नहीं तो आपको बेचैनी होगी। और जब भी आप रात को सोते हैं आपको बाईं करवट सोना चाहिए, लेफ्ट करवट सोना चाहिए, जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकते हैं। इसके बाद कभी मुख्य द्वार पर शीशा नहीं लगाना चाहिए, ईशान कोण में कालीन नहीं बिछाना चाहिए। और यदि चाहते हैं कि बहुत आनंद के साथ हम अपना समय व्यतीत कर सकें, तो हर रविवार को यदि बैल दिख जाए तो आप उसे गेहूं और गुड़ इस काव्य को पढ़ते हुए खिला सकते हैं। क्योंकि पहले ऋषभनाथ भगवान है, उनका चिन्ह क्या है? बैल का चिन्ह है। इस प्रकार के भाव रात को सोने के पहले जब परमात्मा का नाम लेके सोते हैं तो स्वप्न में हमें परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा अपने साथ होता है। तो आज 27 नंबर काव्य की हमने आराधना की। इस आराधना से हम सभी जुड़े हैं, बस प्रभु से ही प्रार्थना करें। जिस प्रकार से आप हकीकत में जीते हैं, आप वर्तमान में जीते हैं, आपको कभी स्वप्न नहीं आते हैं, बस मैं भी अपने जीवन को साकार बना सकूं। भद्दलपुर जो तीर्थ क्षेत्र है वहां पर शीतलनाथ भगवान के आप सभी ने दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन आप मोबाइल के माध्यम से तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जब लॉकडाउन खुले, जब आपको समय मिले, एक बार शीतलनाथ भगवान के दर्शन करके, जन्मस्थली के दर्शन करके अपने स्वप्न को साकार करें। ऐसी भावना इसका छोटा मंत्र है। ओम ह्रीं अरहं नमो तत्तवाणं झ्रौं झ्रौं नमः। आपके सपने साकार हों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे